हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.6। इट इज बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। इसमें है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। इसके वर्टेक्स पर Q1, Q2 एंड Q3 3 इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। अगर इसके सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड है O क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर अगर Q चार्ज रखा है, कैपिटल Q चार्ज रखा है, तो इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। चलिए तो देखते हैं। हम लोगों ने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में पढ़ लिया था कि Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किसके वजह से लगेगा? उसके पास आसपास जितने भी चार्जेस होंगे उन सब की वजह से फोर्स लगेगा। तो इसके आसपास कितने चार्जेस हैं? Q1, Q2 और Q3, यानी 3 चार्जेस हैं। इट मींस कि हमें ये पता चल गया कि Q के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे? 3 फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, उन 3 फोर्सेस को हम बाय कूलम्ब्स लॉ इंडिविजुअली निकालेंगे। ओके, और बाद में क्या करेंगे? उनको वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q। ठीक है, तो यही स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगी? दोनों चार्जेस की और उनके बीच के डिस्टेंस की। यानी हमें इस चार्ज से वर्टेक्स से इसके सेंट्रोइड तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस सेंट्रोइड के डिस्टेंस के लिए ही बात करते हैं। तो ये डायग्राम आपका क्वेश्चन में दे रखा है, इससे आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई डी पॉइंट है, ए से डी पर बीसी पर एक परपेंडिकुलर खींचा है। ये परपेंडिकुलर इसके सेंट्रोइड से निकलेगा। ठीक है, और डी पॉइंट क्या है? बीसी का हाफ। बीसी का क्या है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडी। क्या? एडी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा? क्या? एडी बी में ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मेरा है एल स्क्वायर, बी डी ए डी और बी डी कितना होगा? L/2। बी डी कितना होगा बेटा? L/2। ये L/2 और इधर L/2। ओके, तो L/2 का स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये हमारा आ गया 4 4 3L स्क्वायर, 3L स्क्वायर बाई 4। तो एडी आ गया √3L 3/2। ये आ गया हमारा एडी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इस एडी को 2/3 रेस टू 1/3 के रेशो में डिवाइड करता है। ये कितना है? 2/3 एडी और ये कितना होगा? 1/3 एडी। सेंट्रॉइड क्या करता है? ए से ओ तक 2/3 एडी है और ओ से बी तक 1/3 एडी। तो यहां पर हम, ये मैथ चल रहा है बेटा, इसको आप समझ लीजिएगा। ये मैथ का पार्ट है, एक तरीके से फिजिक्स कुछ भी नहीं है अभी। तो ए से ओ, तो ए ओ बराबर होता है 2/3 एडी। ओके, तो 2/3 एडी का मतलब 2/3 इंटू √3/2 L, 2 से 2 कैंसिल, ये √3। तो ए ओ कितना आ गया मेरे अपना? ए ओ आ गया √3, ए ओ आ गया अपना √3 3L। और एक और बात मैं आपको बता दूं
AO बराबर BO, यहां पर लिख देता हूं AO बराबर किसके है, BO और CO, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और सेंट्रोइड से इस वर्टेक्स, ये तीनों वर्टेक्सेस के डिस्टेंस सेंट्रोइड से सेम नहीं है। तो AO बराबर BO बराबर CO। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले Q पर फोर्स की बात करते हैं, Q1 की वजह से तीनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q ड्यू टू Q1। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। इसको बेटा डिनोट कर देते हैं FQ Q1, इससे डिनोट करते हैं। ओके ना, तो ये किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिंपल कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिया हुआ नहीं है कि एयर में है, पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिया तो एयर में, तो एप्सिलॉन नॉट ले लिया। एक चार्ज क्या है Q, दूसरा चार्ज क्या है स्मॉल q, Q1 बराबर क्या है स्मॉल q अपॉन AO स्क्वायर। तो AO स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्शन भी लिखना चाहूं, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो दिए नहीं है खत्म, तो इसको मैं अगर इसको डायरेक्शन पूछा जाए कि फोर्स किधर लगेगा, अगर यहाँ बात हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो AB प्लस है, Q1 क्या है पॉजिटिव और कैपिटल Q क्या है पॉजिटिव, तो ये Q इस Q को क्या कैपिटल Q को क्या करेगा रिपल, यानी ये फोर्स किधर लगाएगा नीचे की ओर। बेटा ये चीजें मैं उठा रहा हूं, या मैथ का पार्ट आप समझ गए होंगे कि सेंट्रोइड किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो Q1 इस Q पर फोर्स किधर लगाएगा बाहर नीचे की, ऐसे रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव। ये कौन सा फोर्स हो गया FQ1। ओके, तो मैं इसकी डायरेक्शन लिख सकता हूं, इसके डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, अलोंग O2D, अलोंग O2D है बेटा, या अलोंग A2O लिख देता हूं, अलोंग A2O लिख देता हूं, अलोंग A2O, ठीक है। ये डायरेक्शन A2O या O से भी बात एक ही है, वही डायरेक्शन है। चलिए, तो जब डायरेक्शन लिख दी तो मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा सकता हूं, क्लियर। इसको हमने इक्वेशन 1 यहां छोड़। अब सेकंड, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, इसको डिनोट कर देते हैं FQ Q2। ये कैसे निकालेंगे FQ Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है Q, दूसरा भी Q, क्योंकि तीनों चार्ज सेम है, Q2 भी Q ही है, और इसके लिए डिस्टेंस आएगा BO स्क्वायर। ओके, तो BO स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहां देखते हैं बेटा BO, यहां पर बात हो रही है BO की, तो B भी पॉजिटिव है, O पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा रिपल्सिव, यानी ऐसे बाहर की। अगर मैं इसको ऐसे मिलाता तो ये हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया FQ Q2। अगर आप इसको मिलाना भी चाहें लाइन जॉइनिंग, तो इसके डायरेक्शन मैं लिख सकता हूं, इसके डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग
along B to O, along B to O। इसीलिए मैंने बेटा A to O लिखी थी, वहां O से B नहीं लिखी थी, क्योंकि ये सिमिलर हो जाए। यहाँ A to O हो, यहाँ B to O हो। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन, वैसे अभी मैंने A O स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं लिखी, तो इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ए ओ के स्क्वायर कितना है, √3l, √3l। तो सॉरी, L बाई √3, ओके बेटा, जिससे तो L बाई √3, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और 3 किधर हो जाएगा बेटा, ऊपर, तो ऐसे लिख देता हूं, ये 3 हो गया ऊपर। ठीक है, और डायरेक्शन अलोंग A to O। अब इसको इक्वेशन 1, ऐसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूं, बी ओ भी सेम है, क्यू क्यू ये भी चार्ज सेम है, तो सेम यही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। डायरेक्शन है अलोंग बी टू ओ। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q3। इसको डिनोट कर देते हैं बेटा एफ क्यू Q3 से, इसको डिनोट करते हैं। तो ये भी इस पर वेक्टर लगा देता हूं, क्योंकि अब डायरेक्शन हो गई ना, तो बेटा वेक्टर यहाँ एफ क्यू Q3, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन कौन सा बेटा, CO। ये कौन से की बात चल रही है, ये चार्ज किस क्या फोर्स लगाएगा Q पर, ठीक है, डिस्टेंस कौन सा आएगा, CO। कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये C से O तक का डिस्टेंस। और एक चार्ज क्या है Q, एक चार्ज क्या है स्मॉल q, एक कैपिटल Q है, एक स्मॉल q। ठीक है बेटा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, रिपल्सिव, बाहर की ओर, लाइन जॉइनिंग आउटसाइड। ये हो गया, ये कौन सा फोर्स हो गया, F ऑन Q ड्यू टू Q3। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं बेटा along C to O, along C to O। ओके, डायरेक्शन लिख दी, तो मैं वेक्टर लगा सकता हूं। अब बात फिर से CO की वैल्यू लिख दी, ये तीनों इक्वल है, तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर along C to O। ये हो गई इक्वेशन। चलिए अब देखिए, Q पर 3 फोर्स आए, FQ1, FQ1, FQ2, FQ3। ये 3 फोर्सेस, 3 चार्जेस ने Q पर लगाए। ठीक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पर हमने निकाले, इन तीनों का मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम, पर डायरेक्शन क्या है, अलग। याद रखिएगा, डायरेक्शन क्या है, अलग। तो हमने बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था, नेट चार्ज, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, यानी सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। तो अगर मुझे FQ पर फोर्स निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यानी क्या बात होगी, टोटल या नेट फोर्स,
ऑन क्यू, इसको डिनोट कर देता हूं एफ क्यू से, ठीक है बेटा। तो एफ क्यू कैसे निकलेगा, एफ क्यू Q1 प्लस एफ क्यू Q2 प्लस एफ क्यू Q3। ये वेक्टरों को सम करने का लिखने का तरीका है, ठीक है। तो देखिएगा अभी ये जो कैलकुलेशन की, ये तो मैथ का पार्ट था सेंट्रॉइड को निकालने का। इसके बाद जो है ये मेन प्रॉब्लम है, ये ही हमारा क्या है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी हमारी तीनों फोर्स निकल गए, बस इनको जोड़ना है। अब ये जोड़ना जो है, ये आगे की प्रॉब्लम क्या होगी, वेक्टर। इसके आगे की प्रॉब्लम क्या है, वेक्टर की प्रॉब्लम है। हमारी फोर्स बिटवीन तो यहाँ तक ही खत्म हो गई, बस इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप वेक्टर आपको आने चाहिए, ठीक है, कि इन तीनों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अब मैं इसको मैं डिस्क्राइब में सॉल्व कराता हूं, क्योंकि फर्स्ट में अभी वेक्टर का काफी यूज होगा, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में करा दूंगा इसको, इसके बाद वाले एग्जांपल को। तो वेक्टर को समझिएगा कैसे। तो वेक्टर में आपने पढ़ा है कि दो वेक्टरों को कैसे सम कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि बेटा दो फोर्सेस को, दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, उनको जोड़ सकते हैं। तीन को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ये तीन है, दो को जोड़ सकते हैं। तो उनका लॉ ये है कि पहले दो वेक्टर्स को जोड़कर एक बना लिया जाए, फिर जो एक आएगा उसे तीसरे के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे कितने भी हो, तो पहले हम क्या करेंगे, दो दो को जोड़, दो एक एक बनाते जाएंगे और फिर बाद में उनको आपस में जोड़ते जाएंगे। यही लॉ है, ऐसा कोई लॉ नहीं है वेक्टर में कि तीनों फोर्सेस को एक साथ जोड़ दें। तो सबसे पहले दो को ही जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद वेक्टर की प्रॉब्लम, अब इनको जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एफ क्यू Q2 और एफ क्यू Q3 को आपस में जोड़ता हूं और उनको जोड़कर एक वेक्टर बना लेता हूं। फिर उस वेक्टर, इन दो वेक्टरों का जो एक वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, उसको फिर इससे जोड़ दूंगा, तीसरे वाले एफ Q1 से। फिर तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा ये रफ कर रहा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं एफ क्यू Q3 और एफ क्यू Q2 को। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर इन दो वेक्टरों को जोड़ना है तो इनके रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। दो वेक्टर हैं p और q, उनको अगर जोड़ना है, चलिए मैं रफली ऐसे ही बना अगर ये हमारा p वेक्टर है और ये हमारा क्या है q वेक्टर। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को जोड़ने पर वो क्या होगा, वो इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे निकाला जा सकता है। इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा। क्या है ये एंगल, थीटा। ये cos थीटा क्या है जी। इसको निकालने का ग्राफिकल मेथड तो ये था कि q से p पर एक पैरेलल लाइन खींचते थे, q से p के पैरेलल और p से q के पैरेलल एक लाइन खींचते थे, और ये दोनों जहां काटेंगे उसको इन दोनों के जहां से वेक्टर स्टार्ट थे मिलाते। तो ये जो मिलता था ये हमारा वेक्टर मिलता था r। ये वेक्टर क्या होता था, p प्लस q वेक्टर। ये दोनों वेक्टरों का सम देता था। अब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इसके लेंथ की बात करें, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, तो वो लेंथ होती है r।
ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो अगर मुझे इन दोनों का फोर्स को मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए पहले मुझे क्या निकालना है, F मेरी राहें तेरे तक है। चलिए पहले हम निकालते हैं F Q2 प्लस F। मेरी राहें तेरे तक है। चलिए पहले हम निकालते हैं F Q Q2 प्लस F Q Q3। F Q Q2 प्लस F Q Q3। ठीक है। इस फोर्स को, इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं डिनोट कर देता हूं F ऑन Q ड्यू टू Q2 Q3, इस तरीके से डिनोट कर देता हूं। ठीक है। तो इसको निकालने का क्या है, ये जो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात है F Q Q2 Q3। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा F Q Q2 का स्क्वायर प्लस F Q Q3 का स्क्वायर प्लस 2 F Q Q2 इंटू F Q Q3 इंटू कॉस थीटा। ऐसे दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा यहाँ था, वैसे ही इनके बीच का, अगर इसके बीच के एंगल की बात करें तो बेटा इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच एंगल जो होगा ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये होगा इतना 60 और ये 60, कुल कितना होगा, बाय ज्योमेट्री से आप देख लीजिएगा, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये 30 है, 90 30 कितना 120, तो ये हाफ कितना बचा 60, और 60 ऐसे सिमिलरली ये होगा, तो ये 120 है। ठीक है। ये फोर्स ये वाला, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। ठीक है। मैग्नीट्यूड, अब यहाँ कहीं वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड निकल रहा बेटा। ठीक है। चलिए, तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, ये क्या होता है स्क्वायर। चलिए एफ क्यू क्यू टू और एफ क्यू क्यू थ्री, वैसे तो दोनों सेम ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, पर मैं फिर भी लिख देता हूं 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इस पूरे का क्या स्क्वायर, प्लस 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और इस बेटा इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है। और cos 1 ये इधर का पार्ट है, ये इधर से इधर समझ जाइए। यहां से मैंने 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये इतना क्या ले लिया कॉमन, तो बेटा ये चीज कितनी बची 1, ये कितना बचा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है, एक स्क्वायर होगा, ये दोनों क्या होगा बाहर कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बचा +2, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1, cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहें तो cos 120 बराबर होता है -1। ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस एक कर दिया, तो एफ क्यू, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया एफ क्यू Q2 और Q3, ये कितना आ गया कैंसिल हो गया, अंडर रूट, ये कितना आ गया 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल, बेटा यहाँ का स्क्वायर से ये स्क्वायर हट गया। ठीक है। तो ये तो मेरे इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड, ये तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा, ये क्या आ गया
मैग्नीट्यूड। डिटेल में करा रहा हूं बहुत बिल्कुल बच्चों की तरह, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है वेक्टर करा रहा हूं, बाद में इस तरीके से नहीं कराऊंगा, वेक्टर को डायरेक्ट जल्दी जल्दी करूंगा मैं, पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको करा दूं कि वेक्टरों को सम करने का बस एक ही तरीका है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टरों को एक साथ जोड़ सकते हैं, तीन को एक साथ नहीं जोड़ सकते, पहले दो को जोड़ के निकालते हैं एक, फिर उसको तीसरे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर निकला इसका, ये तो आ गई इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर ये डायरेक्शन आई, इसके बाद अल्फा, पी से, पी वेक्टर से ही अल्फा, तो इसके लिए आपने पढ़ा था फॉर्मूला बी, बी की जगह लिख देता हूं क्यू, यहाँ होगा क्यू, क्यू साइन थीटा अपॉन टी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने इस अल्फा निकालने के लिए पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे अल्फा यहां से निकालना है, किससे, मान लीजिए Q2 वेक्टर से निकालना है, तो Q2 वेक्टर से निकालना हो तो मैं डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा, यहां पर ये अल्फा है, Q2 से अल्फा कुछ निकालना है, तो Q की जगह क्या रखूंगा मैं, F, इसके लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए बेटा मुझे, वो जगह मुझे कहां मिल सकती है, इसको कहां से रख किया, छोटी सी जगह में नहीं आया, यहाँ इसको मिटा, ये वेक्टर का पार्ट है, वेक्टर। चलिए, तो अगर मुझे tan अल्फा निकालना है, हैं, मान लीजिए Q से निकालना है, तो B ये पहले ही आएगा, F Q Q3, ये होगा साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 120, और F Q Q2 प्लस F Q Q3 D cos 1। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो F Q F3 की वैल्यू कितनी है, ये 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, साइन 20 की वैल्यू 120 की वैल्यू के अंडर रूट 3/2, नीचे 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, बेटा इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, प्लस 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू -1। ओके, तो यहां से बेटा अगर इतनी चीज कॉमन ले लूं तो ये चीज कट जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास, यहां पर ध्यान देता हूं, क्या बचेगा, ऊपर अंडर रूट 3/2 और नीचे बचेगा 1 प्लस है, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस इतना कॉमन हो गया तो -1/2, ऐसे लिख सकता हूँ, आप चाहें तो 1 प्लस -1/2, ये कितना आ गया अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2, 1/2 कट गया, tan अल्फा बराबर अंडर रूट 3, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस वाले वेक्टर से जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, यहाँ से 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना होगा, ये जो लाइन है AO, इसके बाद। हालांकि ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको वैसे भी बिना सॉल्व किए भी बता सकता था, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बिल्कुल मिडिल में आएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा रिजल्ट, इसको तो आप सोच भी ऐसे कर सकते हैं, और ये मालूम था इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम, तो बिल्कुल बीचों बीच आना था, यानी अगर टोटल 120 एंगल है तो कितने पर आना था 60, इधर से 60, क्योंकि हमने फॉर्मूला इधर से लगाया, मैंने तो फॉर्मूला लेके आपको सॉल्व कराया, आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते थे, पर क्योंकि आपको गौर नहीं कर पाते, कभी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये हम लोग तो काफी बार कर चुके हैं, हमें आइडिया रहता है। चलिए, तो हमारा जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो क्या आया, AO क्या, और किधर आएगा ऊपर, ये अपने आप ही सोचना पड़ेगा, बीच में होगा, और ये कौन सा फोर्स है, F Q1 और सॉरी Q2 Q3, ठीक है,
वेक्टर इसलिए लगा रहा है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका कितना ये। चलिए अब हम बात करते हैं एफ क्यू क्यू टू क्यू थ्री, इसको और इसको। अब हम इन दो वेक्टर को भूल जाएंगे क्योंकि इन दो वेक्टरों को जोड़ के कौन सा बन गया ये। अब इन दो वेक्टरों का काम खत्म, इन दो को जोड़ के क्या हो गया ए। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे नाउ, यहां देखते हैं बेटा, नाउ वेक्टर एफ क्यू निकालना है। तो एफ क्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर एफ, इन दो वेक्टरों का सम कितना आ गया, इन दोनों वेक्टरों का सम आ गया एफ क्यू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, इन दो वेक्टरों का सम, ये दो वेक्टरों का सम कितना आ गया, ये एफ क्यू क्यू टू क्यू थ्री। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, और एफ क्यू क्यू थ्री। अब इन दो वेक्टरों को जोड़ने की बात है। तो इसका मैग्नीट्यूड है 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कौन सा है, सॉरी इन दोनों का सम नहीं, इन दोनों का सम। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इतना तो चलिए ये पहले लिख दिया, ये चलो इन दो की जगह रख दिया हमने ये Q1 3 पाई। देखिएगा बेटा, इस ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बेटा, है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो सेम है। डायरेक्शन की बात की जाए तो ये वाला क्या है, ए से ओ से ए की तरफ, और ये वाला फोर्स क्या है, ये क्या था ए से ओ, ये क्या है ओ से ए, और वो वाला क्या ए से ओ, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं, यहां ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि एफ क्यू क्यू टू क्यू थ्री इक्वल टू क्या है, माइनस एफ क्यू क्यू, ये दोनों एक दूसरे में मैग्नीट्यूड बाय सेम बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। इट मींस ये क्या हो जाएंगे, एफ क्यू बराबर क्या आ गया, इसकी जगह क्या रख देता हूं, माइनस एफ क्यू क्यू वन प्लस एफ क्यू क्यू वन, दोनों जोड़ के क्या बन गया, एफ। इस पर क्या लगाऊंगा, वेक्टर, ये क्या है, जीरो वेक्टर, वेक्टर के तरफ वेक्टर लगाएंगे, तो इस पर नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो फिर यहाँ पर क्यू पर फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। यहाँ पर क्यू पर फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ एफ क्यू, नेट फोर्स की बात आ रही है तो क्या आ गया, जीरो। तो क्यू पर फोर्स कितना लगा, फिर से जीरो। ठीक है, और वेक्टर में आपने एक चीज और पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी दो वेक्टरों का वेक्टर सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो, तो वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमने 11th में पढ़ा था, तीन इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस का। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स, इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू पर जीरो। ठीक है, ये बड़ी आसान थी। इसमें मेन तो पार्ट इतना था। ठीक है, मेन पार्ट क्या था, ये फोर्स बिटवीन चार्जेस था, मल्टीपल चार्जेस था। इसके बाद तो वेक्टर की प्रॉब्लम थी कि तीन वेक्टर को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो वेक्टर को जोड़ना थोड़ा बेटा आसान है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है, क्योंकि वेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से सारे मार्क्स खत्म हो जाते हैं। 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये जब भी आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, और लास्ट में वेक्टर में गड़बड़ कर देते हैं, जोड़ने वगैरह में डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देते, तो मार्क्स खत्म कर जाते हैं हमारे। तो और ये सब चीज मैंने इसलिए लिखी है बेटे कि जब आप एग्जाम में लिखते हैं, पेपर देते हैं, तो बेटा उस समय आप ये नहीं लिखते कि दोनों वेक्टर इक्वल है, ये ऐसा है, इनके रूल लिख के आप नहीं, इनको सॉल्व करके आपको देना होता है।
पेपर पे प्रेजेंट करना भी मार्क्स किसके मिलते हैं, पेपर पर प्रेजेंट करने के। ये नहीं कि आपके दिमाग में क्या चला और आपने क्या बस सीधा डायरेक्ट लिख दिया। तो उसको किस तरीके आपने सॉल्व किया या कैसे भी सोचा, उसको एक ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पेपर पर, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और आप गलती भी कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ही देखेंगे 1.7। ठीक है।